माता कुंती यही भगवान से कहती है। द्वारकाधीश सामने खड़े हैं क्योंकि परीक्षित की रक्षा गर्भ में कर दी है। कुंती माता प्रार्थना करती है कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपी कुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हे वसुदेव, हे देवकी नंदन, हे नंद दुलारे, हे श्री कृष्ण, मैं तुमको बार बार नमस्कार करती हूँ, बार बार तुम्हें प्रणाम करती हूँ। तुमने मेरे प्रपोत की रक्षा करी, ये तुमने बहुत बड़ी कृपा करी, ये तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा है। कि नमः पंकज नवाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते। मैं तुम्हें बार बार नमस्कार करती हूँ। हे पद्मनाभ, हे पद्म मालिने, हे पद्म नेत्र, हे पद्म पाद, मैं तुम्हें बार बार प्रणाम करती हूँ, बार बार नमस्कार करती हूँ। ठाकुर जी बोले, भूगा कभी पैर नहीं पूछती भतीजे के। कहा मैं जानती हूं, नाटक करने में तो तुम नंबर 1 हो, तुमसे कोई जीत नहीं सकता नाटक में। नटो वेश धारणम, तुम्हारा भेष ही नटधारी है। लेकिन आज मैं जान गई तुम साधारण नहीं हो, तुम साक्षात ब्रह्म हो, नारायण हो, ईश्वर हो। अरे मैं तो क्या, जो तुम्हारा पुत्र ब्रह्मा है ना, वो भी तुम्हें पहचान नहीं सकता। साधारण जीव तो तुम्हें कभी जान ही नहीं पाएगा, क्योंकि साधारण जीव तुम्हें इसलिए नहीं जान पाएगा कि माया जीव का लक्ष्य मोक्ष वयम ना लक्ष्य से मूल दृश्या नटो नाटक धरो यथा। साधारण जीव तो न समझ पाया न तुम्हें समझ पाएगा, क्योंकि तुम अपने आप को ढके रखते हो। माया के पर्दे से अपने आप को ऐसे ढक रखा है तुमने कि माया में फंसा हुआ जीव तुम्हें पहचान नहीं पाता। ब्रह्मा आदि भी तुम्हें पहचान नहीं। मुहंती यत् सूर्या, जो बड़े बड़े ऋषि हैं, जो तपस्वी हैं, जो मुनि हैं, अरे हम तो किसकी के, जो ब्रह्मा तुम्हारा ही पुत्र ज्ञानी है, वो भी तुम्हें जान नहीं सकता, तुम्हें पहचान नहीं सकता। तो दासो ना दासम, मैं तो दासों की दास हूं, मैं तुम्हें क्या पहचानूंगी, मैं तुम्हें क्या जानूंगी। नटो नाटकम धरो, तुम तो नटधारी हो, तुमने तो भेष नाटक का लेके रख रखा है। लेकिन तुमको मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। द्वारकाधीश बोले, बुआ जब तुमने मुझसे कुछ, जब तुमने भगवान कह ही दिया, जब तुमने नारायण कह ही दिया, तो फिर तुम मांग ही लो, तुम्हें क्या चाहिए। भाई देवता का काम है देना, परमात्मा का काम है देना। तो आज मैं तुमको खुद कहता हूं कि तुम जो मांगोगी दूंगा। ब्रह्मा का पद मांगेगी दे दूंगा, इंद्र का सिंहासन मांगेगी मैं दे दूंगा, ब्रह्मांड का मालिक बनना चाहेगी मैं बना। चुटकी तो बजानी है, चुटकी बजती काम हो जाए। अभी कह दिया है ब्रह्मा उतरना पड़ेगा। ब्रह्मा मांगना क्या चाहिए। माता कुंती कहती है मैं क्या मांगना, पर नहीं, तुम जो मांगेंगी सो मिलेगा। अब आइए और हम मांगते हैं। और मैं पूछना चाहता हूं कि किस किस ने वो मांगा है, सुनकर के बता। कि विपदा संतु ना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् सयात पुनर्भव दर्शन।
माता कुंती अपना ऐसे साड़ी का पल्लू करती है और कहती है अगर देना है तो विपदा संतो न शाश्वत तत्र जगत। एक विपदा जीवन में से जाए ना, सामने दूसरी खड़ी होती है, दूसरी विपदा जीवन में से जाए ना, तीसरी आवाज लगाती हुई पास में आ जाए। बावड़ी है ये, दुख कोई मांगने की चीज है और फिर दुख भोगते भोगते तेरा पेट नहीं भरा। तू अपने जीवन में से एक भी दिन मुझे गिना दे बुआ कि तुझे किस दिन सुख मिला। अब आप विचार करिए, द्वारकाधीश कितनी बड़ी बात कुंती के लिए बोल रहे हैं। जीवन का एक भी दिन तो गिना कि किस दिन तेरा सुख में व्यतीत हुआ है। तेरा जीवन कभी सुख में नहीं निकला और आज तेरे जीवन में सुख है क्योंकि आज तू दिल्ली की राजधानी में राजमाता बनी बैठी है। तेरा जो ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर है वो आज दिल्ली के सिंहासन पर बैठा है। आज तू राजमाता कहलाने की अधिकारी है। आज तू सम्राट राजा युधिष्ठिर की मां है। तेरे जीवन में आज सुख आया है और तू आज भी कहती है कि मुझे दुख चाहिए। तो आज भी बोलती है मुझे कष्ट चाहिए। आज भी तू विपदा ही मांगती है। कोई पैसे वाला कभी दुख मांगेगा कैसा? खाना में बोल दो, अरे दुख तो गरीब भी नहीं मांगता, वो भी चाहता है कि मुझे दुख नहीं, मुझे सुख है। और जहां पैसा ज्यादा आ गया वहां आदमी बिजी ज्यादा हो गया। कावड़िया कावड़ लेने जाते हैं, कोई टाटा डालमिया नहीं जाता, लेकिन नॉर्मल बंदा ही जाता है। बांके बिहारी के लोग दर्शन करने जाते हैं, एक हमारे तुम्हारे जैसा साधारण ही जा पाएगा, बड़ा बिजनेसमैन का तो टाइम ही नहीं है। 4 घंटा कथा में कोई साधारण व्यक्ति आके बैठता है और भैया अगर कोई ज्यादा ही बड़ा आदमी है तो 10 मिनट में घड़ी देखने लग जाएगा। टाइम ही नहीं है उसको। अपने गोविंद के जिस परमात्मा ने अमूल शरीर दिया उसका ब्याज भी वो नहीं चुका पा रहा है। और ठाकुर जी कह रहे, द्वारकाधीश कह रहे, क्या मांग रही है तू? तेरे जीवन में कभी सुख नहीं आया और आज तू राजमाता बनी है तो आज भी दुख मांगती है। कुछ और मांग ले। तो कुंती ने इस बात को स्पष्ट किया कि लाला एक बात बता, कन्हैया एक बात बता, तुम दुख किसको समझ रहे हो, तुम सुख किसको समझ रहे हो? अरे मैं स्पष्टीकरण करती हूं कि जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है और जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है। सुन लीजिए कान खोलकर। सब आप लाला लोग बैठे बड़े बड़े, लेकिन भागवत क्या कहती है कि जीवन का दुख और जीवन का सुख क्या है। ना तो पैसा जीवन का सुख है, ना जीवन का दुख है। मैं ऐसे ऐसे पैसे वाले आपको बता दूं। मैं लाला में बहुत कथा करने गया हूं साहब। 13-14 साल कथा में जब से मैं भागवत पर बैठ गया, जगह जगह मैं भागवत गाने जाता हूं। अब यजमान मुझे कोई अच्छा मिलता है, हमारे ज्ञान प्रकाश जी जैसा परिवार जब मुझे मिलता है तो मेरा भी लगाव सा हो जाता है। मैं भोजन करता हूँ, यजमान बैठा है, मैं कहा एक थाली और लाओ। अब मेरा भोजन तो पकवान का आता है, कैसा हम नहीं खाएंगे? क्यों भाई? अरे हम ये भोजन नहीं करेंगे गुरुजी। क्यों? वरना हम तो दाल का पानी और सूखा फुल्का खाएंगे। कहाँ है पैसे में सुख बताओ? कहाँ है पैसे में सुख? मुझे एक भी जगह गिना दो। पैसे से सुख और सुविधा प्राप्त कर सकते हो। जहां आपको बाइक से जाना है वहां आप 4 पहिया से चले जाओ। जहां आपको पैदल जाना है वहां आपके जेब में 10 रुपए तो आप ऑटो पकड़ के चले जाओ। उस दूरी को जल्दी तय कर सकते हो। लेकिन सुख और दुख का विषय पैसे में नहीं है। माता कुंती कहती है कि लाला मैं बताती हूं कन्हैया, दुख क्या है और सुख क्या है। सुनिए ध्यान से।
कि विपदो नेव विपदा संपदो नेव संपदा, विपद नारायण विस्मृति संपदो नारायण स्मृति। जिंदगी में ठाकुर जी को भूल जाना, अपने जीवन में से धर्म को निकाल देना, अपने जीवन में से मेरे गोविंद को निकाल देना, यही जीवन का सबसे बड़ा दुख है। और हर परिस्थिति में जीवन पर्यंत बांके बिहारी जीवन में रहे, यही जीवन का सबसे बड़ा सुख है, जीवन का सबसे बड़ा सुख। कवि अपनी भाषा में लिखते हैं, कवि बोलते हैं कि सुख के माथे सिर पड़े, पत्थर पर कि सुख के माथे सिर पड़े, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम जपाए। मुझे तो वो दुख ही प्यारा है, अरे वो दुख ही अच्छा है, जो कम से कम इस शरीर का ब्याज तो चुक रहा है। अच्छा आप बताइए भाई, आपने किसी लाला जी से कर्जा लिया, चुकाना का नहीं चुकाना? और अब तो परसेंट भी बढ़ गई है, बैंक में भी बढ़ गई है, लालाओं की बढ़ गई है, अब 2 का 4 हो गया है, 4 का 8% हो गया। चुकाना पड़ेगा, नहीं चुकाओगे तो मुंह छुपा के दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा, हाँ या ना? और दूसरे से जाओगे वो रास्ता घेर लेगा, वो रास्ता घेर लेगा, तीसरा बदलोगे वो केस कर देगा, उस पर पैसा पावर है, वो 6 महीना बंद करा देगा। चुकाना तो पड़ेगा। ऐसे ही शरीर जो है ये कर्जा पे मिला है, और ये कर्जा जो है इसका ब्याज चुकाना पड़ेगा आपको, आज नहीं तो कल। किसका ब्याज है, क्या ब्याज है? पर सांसों की जो माला है उसमें राम 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 जप करके सज्जनों गोविंद को सांसों की माला का हार प्रतिदिन पहनाना पड़ेगा। यही मेरे गोविंद का ब्याज है, और ये उतारना ही पड़ेगा। अरे बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको सभी गाएं, बहुत सुंदर भजन है। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाएगा
मुझको बुलाती है दुनिया, इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया। देखो न हरगिज में दुनिया का इशारा, देखो न हरगिज में दुनिया का इशारा। छूट जाएगा दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, मांगे बिहारी मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे नाम का गीत गाता रहूं मैं, तेरे नाम का गीत गाता रहूं मैं। तेरे नाम का गीत सभी गाइए। रहूं मैं, तेरे नाम का गीत गाता रहूं मैं। सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं। तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा। छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया। भूल भी खोया और ब्याज भी कमाया, भूल भी खोया और प्याज भी कमाया। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया। भूल भी खोया और ब्याज भी कमाया, भूल भी खोया और प्याज भी कमाया। दुनिया में मुझको ना भेजो ना दोबारा, दुनिया में मुझको ना भेजो ना दोबारा। दुनिया में मुझको ना भेजो ना दोबारा, दुनिया में मुझको ना भेजो ना दोबारा। कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा। छूट जाएगा दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। यश को राधे यथा ऋषिकेश खेले देवकी कंस से। हे द्वारकाधीश, इतनी कृपा तो आपने देवकी और वसुदेव पर नहीं करी जितनी मुझ पर करी। अरे देवकी के आप पुत्रों को नहीं बचा पाए,
कंस दुष्ट से मेरे तो आपने पुत्रों की रक्षा करी है, मैं कैसे आपको भूल जाऊं। मैं तो इतना अच्छा, यहां पर कथाओं में गाया जाता है कि कुंती ने दुख मांगा, कुंती ने विपदा मांगी। ऐसा नहीं है कि कुंती ने ये दुख मांगा हो जो हमें एसी का नहीं मिल रहा सुख हो तो वो दुख हो गया, हमें गाड़ी नहीं मिल रही तो वो सुख दुख में बदल गया, हम रेंट पे रह रहे हैं तो वो दुख बदल गया। ऐसा नहीं है। कुंती का दुख जो है वो ये वाला नहीं है, भौतिक दुख। कुंती माता कहती है कि कन्हैया, हे द्वारकाधीश, जीवन जब ही दुखी होता है जब जीवन में से तुम निकल जाते। ये बात बिल्कुल सच है। हमारे जीवन में कष्ट, हमारे जीवन में आपदाएं, हमारे जीवन में परेशानी तभी सामने आके खड़ी होंगी जब हमारे पुण्य खत्म हो जाएंगे, हमारा लाभ खत्म हो जाएगा। तो माता कुंती यही कहना चाहती है कि चाहे मैं राजमाता बन गई, माता कुंती ने ये तो नहीं कहा कि मुझे राजमाता नहीं बनना, ना माता कुंती ने ये बोला कि मेरी गद्दी तुम ले लो। केवल यही तो बोला है कि विपदा संतु नाशासत, यानी विपदा आ जाए, जीवन में कष्ट आ जाए। तो इसका अर्थ यही है कि कष्ट जीवन में जब ही आता है जब जीवन में से द्वारकाधीश चला जाता है, जीवन में से राम का नाम चला जाता है। तो जीवन में सुख जब आता है, देखो आर्थिक स्थिति अलग चीज है, आर्थिक स्थिति से कथा को ना जुड़े। कोई 5 रुपया कमा रहा है उसमें खुश रहे, कोई 20 कमा रहा है उसमें खुश रहे, कोई लाख कमा रहा है उसमें खुश रहे। साईं इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। भगवान इतना दे दे, उसी में संतुष्ट रहिए। मैं आपको थोड़ी सी कथा यहां सुना दूं। एक दृष्टांत आपको देता हूं। एक सेठ जी थे, लाला जी। अब लाला जी थे, उन पे धन की कोई कमी नहीं थी। मुनीम उनके यहाँ काम करते थे। तो उनका एक दिन मन हुआ कि मुनीम जी बताओ हम पे कितना धन है। मुनीम बोला लाला जी से कि लाला जी आप मुझे 2-4 दिन का टाइम दे, मैं पूरा हिसाब किताब जोड़ के बता दूंगा। 5-4 दिन का समय मांगा। मुनीम ने पूरा खर्रा तैयार किया और लाला जी के सामने रख दिया। ऐसे मोटे ताजे लाला जी थे, बढ़िया चकाचक थे, और लाला ज्यादातर चकाचक ही रहते, प्यार से करा दे। अब मुनीम जी ने जैसे हिसाब बताया कि लाला जी आपकी 4 पीढ़ी बैठ के खा लेंगे, इतना आप पर पैसा, इतना आप पर धन है। पर भाई हिसाब सही से लगा लिया, उन बिल्कुल सही लगाया है। मुनीम कह के चला गया और लाला जी बीमार पड़ गए कि यार 4 तो खा लेंगी लेकिन 5वीं पीढ़ी क्या खाएगी। 4 तो खा लेंगी और मुझे तो 5वीं को करना है भाई। 1 महीना में लाला जी ऐसे थे, ऐसे हो गए मेरे जैसे, कुकड़ गए बिल्कुल। मुनीम बोला ये लाला जी क्यों दिन पे दिन सूखते जा रहे हैं, लाला जी के क्या हो गया। मुनीम इलाज कराए। मुनीम की जिम्मेदारी सी थी कि भाई लाला जी के सहारे से मेरा भी गुजारा हो रहा है, मेरा भी परिवार चल रहा है। मुनीम जान गया कि लाला जी को अंदर की कोई बीमारी नहीं है, इनको तो यहाँ की बीमारी है। सज्जनों, एक गांव में पंडित जी रहते थे। अब देखो पंडित जी का अर्थ ये नहीं है कि पंडित जी को धन नहीं चाहिए, वस्तुतः किसी को आप जो ज्ञानी व्यक्ति है वो संतोषी है, तो इसलिए उसको पंडित जी से संबोधित किया गया। अब यहाँ पर एक गांव में पंडित जी हैं, चौपाल पर बैठे हैं। चौपाल आप जानते होंगे, चबूतरे पर बैठे हैं, सब हुक्का पी रहे, अपनी आपस की बात कर रहे हैं। सेठ जी पहुंचे, लाला जी पहुंचे, आइए गुप्ता जी पधारिए, आइए गुप्ता जी पधारिए, आइए गुप्ता जी पधारिए। पंडित जी ने स्वागत किया, उनके लिए आसन डाल दिया, बैठ गए गुप्ता जी। इतने में पंडित ज्ञानी ने आवाज दे दी करते, ओ पंडित जी
या पंचायत में बैठे रहोगे या कुछ भोजन की व्यवस्था करोगे? अरे शाम का भोजन तो है, इतना घर में आता है शाम का बन जाए। सुबह के लिए तो राम राम, सुबह के लिए कुछ नहीं है। पंडित जी बोले कोई ना पंडित्यानी, शाम को बना के तैयार कर, सुबह और देखेंगे, सुबह फिर देखेंगे। फिर पंडित्यानी ने 2 4 5 मिनट बाद में आवाज लगा दी, अरे पंडित जी हमारी सुन लो, कुछ व्यवस्था कर दो, सुबह के काज कछु ना आए। अरे बावड़ी काहे की चिंता कर रही है, बिहारी जी सब करेंगे। अब जो है वहां में तो शुक्र है, वहां में तो प्रसन्न रहे तू। सेठ जी खड़े हो गए, गुप्ता जी खड़े होकर चल दिए। पंडित जी बोले महाराज चाय आ रही है, नाश्ता आ रहा है, आप बैठिए। बस बस सब मिल गया। पहुंचे कमरा में, जब पहुंचे तो मुनीम ने पूछा कि आप ऐसे खड़े होके आ गए, वहां मैंने टोकना अच्छा नहीं समझा, इतने लोगों के बीच में मैं कैसे आपसे कुछ कहता, पर आप ऐसे खड़े होके आ गए, अब बैठते। और मैं जानता था कि तू ही मुझे मेरी बीमारी की दवा दिला सकता है। समझ गया कि पंडित जी को सुबह की चिंता नहीं है और यह 5वीं पीढ़ी को लेकर के बीमार पड़े हैं, 5वीं पीढ़ी को लेकर। तो असंतुष्टो मना, भैया जिसका मन असंतुष्ट है ना, वो कितना भी होने पर दृढ़ रहे, और जिसका मन संतुष्ट है सज्जन ना होने पर भी वो मन का सहसा है, वो मन का सहसा है। तो सबसे बड़ा मैं तो उसी को मानता हूं कि जीवन में कितना भी कुछ आ जाए और कितना भी कुछ चले जाए, बहुत लोगों का आत्मविश्वास कम हो जाता है, आत्मबल बहुत कमजोर हो जाता है। भगवान ने हमारे साथ क्या अच्छा कर लिया, हमारे साथ भगवान ने कुछ अच्छा नहीं करा। भगवान ना करे किसी के संग में, लेकिन बेटा चला गया दुनिया से तो वह सबसे पहले भगवान से नफरत थी। 10-20 लाख की कोई कंपनी में कोई थोड़ी सी आग लग गई, सबसे पहले भगवान से बैर। कोई गाड़ी कोई चोरी हो गई, नहीं बिल्कुल लाए 16 लाख की, सबसे पहले भगवान से बैर। यानी कोई काम गलत हो जाए, दुश्मनी करनी है तो ठाकुर जी से करनी है, और कोई अच्छा हो जाए तो भाई हमारी मेहनत का फल मिल गया, हमने जो किया वो हमें पाग मिल गया। कहने का भाव है कि विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपद नारायण विस्मृति संपदो नारायण स्मृति। ठाकुर जी को भूल जाना ये जीवन का दुख है। हर परिस्थिति में अपने जीवन में गोविंद को रखना यही जीवन का सुख है, यही जीवन का ब्याज है, और यही जीवन अमूल्य है। सज्जनों परीक्षा लेते भगवान भी, जिस पर धन है वो कभी भी धर्म कर सकता है, दान दे सकता है, जिस पर नहीं है मुसीबत तो उसके लिए है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई वो बड़ा ब्रह्मचारी था, जंगल में रहता है। अरे भाई जंगल में रहना ब्रह्मचारी है, बड़ी बात नहीं है। गृहस्थी में रहकर जो ब्रह्मचारी है उसके लिए मुसीबत है, उसके लिए अग्नि परीक्षा है। तो जिस पर है वो कभी भी पुण्य कर सकता है, दान कर सकता है, जिस पर नहीं है परीक्षा तो उसकी है। तो हमारे जीवन में समय समय पर परीक्षाएं होती रहेंगी, होती रही हैं, आगे भी होंगी, लेकिन उन परीक्षाओं को जो पास कर जाता है, भगवान ने स्वयं कहा है कि तू आवे एक पग में आऊं पग सहायक, और जो तू कर रो काट सो तो मैं लोहे की लाट। अगर तू मेरी ओर एक कदम चलेगा, एक कदम तू बढ़ेगा, तो मैं 60 कदम चल करके आ जाऊंगा तेरे पास। तू जहां पर अपना पैर रखेगा वहां मैं हाथ रख दूंगा, जहां तू हाथ रखेगा मैं अपनी जिब्या को रख दूंगा। अगर तू ही लोहे के समान बना रहेगा तो रिश्ते में तेरा बाप लगता हूं, मैं भी फिर वज्र के समान। कम थोड़ी हमसे, कम नहीं है हमसे। और फिर ठाकुर जी एक बात और कहते हैं, अब देखो ये माला है, ये माला मुझे नहीं पता इसकी क्या मोल है, वस्तुतः अंदाज लगा रहा हूं 100-150 रुपए का ये हार है। अब हो सकता है कि आज
आप लोगों पे है, किसी पे ना हो, ठाकुर जी को चढ़ाने के लिए हार ना हो, तो क्या वो हार चढ़ा नहीं सकता? भगवान कहते हैं मुझे फूलों से तो जब प्रसन्न होऊंगा कि जब ना होऊंगा। ये तो बात की बात है कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी वो देवे, मैं कभी लेता नहीं, भाव से कुछ भी दे मुझे स्वीकार। अब यहाँ पे फूल की बात नहीं है, मैं इसे बदल भी सकता हूं। भाव से एक फूल दे तो मुझे अब हो सकता है तो फूल भी ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है एक फूल ही ना हो, तो क्या करे? अरे भैया, भाव से तू मुझे अपने आप को दे रहा है, भाव से तू अपनी सांसों को दे रहा है, भाव से तू नाम को दे रहा है, मैं उसी से प्रसन्न हूं, मैं उसी से सज्जन हूं, खुश हूं। अरे ठाकुर जी को हम दीपक जलाते हैं, आप लोग मंदिर में सब आते होंगे, दीपक गोविंद के सामने दरबार में आप लगाते होंगे, क्या भगवान को आपको दीपक की जरूरत है? बताइए, बोलिए साहब। अरे ठाकुर जी को क्या उस घी के दीपक, तेल के दीपक की जरूरत है? नहीं है, वो स्वयं प्रकाश में है। जब गोपी शिकायत करने गई थी यशोदा मैया से कन्हैया की, बन मैया तेरो जो कन्हैया है ना हमारी माखन की मटकी ने फोड़ दे, तेरो जो कन्हैया है ना हमारे दूध दही फैला दे, तेरो जो कन्हैया है ना सब बंदर ने ले आवे, अपने यारन ने ले आवे और हमारी मटकी ने फोड़ के भग जाए। तो मैया कहती है, अरे दारी हो, काहे को तुम मेरे लाला की शिकायत कर रही हो? अगर मेरा लाला ऐसो उद्यमी है वो है, तुम्हारी मटकी ने फोड़ दे, तुम्हारे दही फैला दे, तुम्हारे दूध फैलायावे, तो तुम अंधेरे में रख दे करो, तुम अंधेरे में रख दे करो। तो गोपी कहती, मैया रखती तो अंधेरे में है, लेकिन ये ऐसो प्रकाश में है, ये जहां पे पहुंच जाए वहां तो प्रकाश ही प्रकाश है जाए, वहां तो प्रकाश ही प्रकाश है। भगवान स्वयं प्रकाश में है, मानो किसी पर दीपक नहीं है, तो वो मन को छोटा मत कर कि हम पर दीपक नहीं, हम कैसे, वो स्वयं प्रकाश में है। दीपक तो इसलिए हम लोग लगाते हैं ताकि हमारे जीवन में कभी मां के बिहारी अंधेरा ना पड़े। हमारी जो ये लौ है, जैसे दीपक की लौ ऊपर उठती है, ऐसे हमारी जो लौ है वो ऊपर वाले में लगी रहे, तो गोविंद में लगी रहे। इसलिए दीपक संकेत देता है, ये संकेत हमको मिलता है। माता कुंती से कहते हैं, देखो मैं ये तो सब कुछ तुम्हें नहीं दे सकता जो तुम मांग रही हो, पर हाँ तुम्हें अपनी भक्ति प्रदान कर। तो सज्जनों, ऐसा अद्भुत चरित्र है माता कुंती का। तो मेरा आपसे भी निवेदन है, जीवन में जो होगा वो होगा, उसको बदला अगर जा सकता है, अगर उसे कोई बदलने की सामर्थ्य रखता है, तो मूकम करोति वाचं लंघम पंगते गिरि, अगर भगवान कृपा करें तो ही उसको बदला जा सकता है। और माधव की शरण को छोड़कर जो चला गया उसका विनाश हो गया। ये शरीर है साहब, ये शरीर मिला है तप के लिए। किसके लिए मिला है जी? तप के लिए। और तप का उल्टा होता है पत। अगर इस शरीर से तप नहीं किया तो अंतिम में पतन हो जाएगा, पत हो जाएगा। आपने करोड़ों की माया अपने परिवार वालों को जोड़ के रख दी और आप भूत प्रेत बनकर के भटके, तो यार किस काम की माया? आपने स्वयं अपनी मुक्ति नहीं करी तो क्या फायदा रहा? मानो आपने कितना भी धन कमाया और आधा आपने डॉक्टर को दे दिया तो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है उसमें। पहला सुख निरोगी काया, और भैया सबसे बड़ा जो सुख निरोगी काया है ना, वो निरोगी काया अगर पानी है तो संयम में रह करके मेरे गोविंद का नाम जपना चालू कर दो सज्जनों, अपने आप अंदर से जो बीमारी है वो खत्म होगी और बीमारी आपके पास नहीं पड़ती। अगर कोई बीमारी आ भी गई
मैं आपको एक कथा और सुना, बड़ी गजब की कथा है। भक्तमाल में कथा गाई गई है। आप अड़ी गए कभी, गोवर्धन गए हो आप? गोवर्धन और मथुरा के बीच में गांव पड़ता है अड़ी में। अब तो बाईपास बन गया, पहले वहीं से निकलते थे। अड़ीग में एक सरोवर है। भक्तमाल की बड़ी अच्छी कथा है। तो अड़ीग में एक सरोवर है और एक महात्मा है, करोड़ों मंत्रों का जाप कर चुके हैं। नाम जाप करते रहते, नाम जाप चलता ही रहता है। छोटे छोटे शिष्य भी आश्रम में सरोवर पे कुटिया में रहते हैं। महात्मा जी के सज्जन में फोड़ा हो गए और उस फोड़ा में मवाद पड़ गई। इतने भयंकर उसमें कीड़ा पड़ गए, उसमें ऐसी मवाद पड़ गई, जलन होती है। अब गुरुजी के कोई कष्ट हो तो शिष्य को सुखी काम, शिष्य रोते हैं, शिष्य विलाप करते हैं, खाना पीना सब छोड़ देते हैं। एक छोटा सा शिष्य था और छोटा सा शिष्य रोता 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 संध्या के समय सरोवर पर बैठ गया, रो रहा था। ग्वारिया आता है, ग्वारिया जब गाय चराने का एक ग्वारिया आता है। अरे भैया तू काय को रो रे छोरा, का है वो तेरे का बात है लाला? पर मेरे गुरुजी बड़े परेशान है, मेरे गुरुजी के बड़ो दर्द है, बड़ो फोड़ा है यहाँ पे, और मैं चाहूं कि गुरुजी को फोड़ा जल्दी सही हो जाए। हमारा आश्रम में बिल्कुल मन नहीं लगे, तो गुरुजी परेशान तो हम परेशान, गुरुजी प्रसन्न तो हम प्रसन्न। ले तेरे गुरुजी बिल्कुल सही हो जाएंगे। और सज्जनों ऐसे घास उखाड़ी और दुर्वा उखाड़ के और दे दी, घिस के चुपचाप लगा दीजो, सुबह तक ठीक है जाएंगे। ठीक है। आया वो शिष्य, गुरुजी विश्राम कर रहे थे, सिलवटना पे वो दुर्वा घिसी, वो घास घिसी और घिस करके लेप कर दिया गुरुजी के फोड़ा में। अब गुरुजी सुबह जब 4 बजे अमृत बेला में खड़े होंगे तो सबसे पहले मुझे ही आशीर्वाद देंगे। गुरुजी खड़े हुए, देखे तो पीड़ा खत्म, दर्द खत्म, फोड़ा खत्म। कुटिया के बिल्कुल बाहर बैठा है गुरुजी, बाहर निकले। अरे भाई मेरा फोड़ा किसने सही करा? ये रात में दवा किसने लगाई? क्या चमत्कार कर दिया? उछल के बोला, मैंने लगाई गुरुजी, मैंने लगाई गुरुजी। गुरुजी बोले आश्रम से निकल जा, भाग यहां से। आश्रम में जब तक मत आ जाना, तेरा भोजन पानी जब तक आश्रम में बंद रहेगा, जब तक ये फोड़ा मेरे दोबारा नहीं हो जाता। इतना समय निकल गया, जो प्रसन्नता थी वो खत्म हो गई। चला गया, उसी जगह पे जाके फिर बैठ गया जहां से दवा लेके आया। और सुबह सुबह का टाइम, फिर वही ग्वारिया आ गया। अरे भैया तू अब काय को रो रो, अब का होयो? पर हमने तो समझी गुरुजी आशीर्वाद देंगे, हम गुरुजी की ये दवा लगा दे। गुरुजी ने तो आश्रम से निकाल दियो और अब तो रोटी पानी बंद होंगे। अब हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, हमें तो ना पता। हम तू काय को रो रहे? फिर दुर्वा उखाड़ी और दुर्वा उखाड़ के ले श्याम को लगा दीजिए और सोते टाइम फिर रह लीजिए आश्रम में। सज्जनों फिर दुर्वा घिसी, घिस के गुरुजी सो रहे थे, सोते हुए गुरुजी के लगा गई। और सुबह जब खड़े हुए तो जैसे कि तैसे फोड़ा बन, फिर बाहर बैठा है। गुरुजी जगे, गुरुजी तो आए 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 करके जगे, क्योंकि पीड़ा है ना, दर्द है। फिर बाहर निकले, गुरुजी के चरण पूछ, अरे तू आ गए और दोबारा आते हैं? पर आप गुरुजी तुमने ही तो कही कि जब फोड़ा है जाए तो आ जाइए, मैं आ गया। पर गुरुजी को एक बात समझ में नहीं आई। अरे कोई कहा कि जब पीड़ा को हर ले तो आपको आशीर्वाद निकले, आपको आशीर्वाद दियो जाए। अपनो थोड़ो सो जो पुण्य है का है वो आपको प्रदान करो जाए। लेकिन आपने तो आश्रम से लगा दियो। गुरुजी ने हृदय से लगा दिया। कल लाला तू न जाने मैं काय को तू न जाने मैंने काय को तू आश्रम में से भगायो, काय को भगायो। पर मैं चाहूं कि मेरो जितनो भी दुख है वो याई जन्म में मैं भोग लूं।
अगर मैं दवा खा के अपनी पीड़ा सही कर लूंगा और या मैं थोड़ी भी पीड़ा रह गई या मैं थोड़ा भी दर्द थोड़ा भी कष्ट रह गए हो तो यह दुख है भोगवे के काज दोबारा आनो पड़ेगा। यह दुख है भोगवे के काज वो दुनिया में वो संसार में फिर आना पड़ेगा। और मैं ना चाहूं कि मैं दुख है संग लेके जाऊं। मेरा जो भी दुख है मैं यहाँ ही भोगना चाहूं और मैं राम नाम को संग में लेके मैं जीवन को मुक्त होना चाहूं, संसार से मुक्त होना चाहूं। तो आप विचार करो, हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं ना, हम लोग बड़े घबरा जाते हैं और फिर तुम पंडित जी के पास जाते हैं, फिर तुम तांत्रिक के पास जाते हैं और वो फिर तुम्हें चूना लगाते हैं। ये करा ले, वो करा ले, ये करा ले, वो करा ले, वो कर दे, वो कर दे। क्या है ये? हल्दी मार के आना, 1 रुपया पे गुड़ लगा के चौराहे पे धर देना, बस हो गया काम। ऐसे नहीं भटकना आप लोगों को। हम हिंदू ऐसे भटकेंगे तो आप विचार करो हमारा जीवन का जो मोल है वो कैसे समझेंगे उसको। और मैं व्यासपीठ से दावा के साथ कह रहा हूं कि हमारा हिंदू जितना भटक रहा है उतना कोई नहीं भटक रहा। हिंदू पूजा करा रहा है तो डर के मारे करा रहा है। अभी कोई बात आए, कोई बढ़िया कोई सेठ है, अरे साहब एक पाठ बैठवा लो दुर्गा सरस्वती का, एक पाठ बैठवा लो साहब दुर्गा जी का, अभी टाइम नहीं है। और निक जन्म कुंडली देख के कह, अरे भैया या मैं तो बहुत बड़ा दोस्त है, पंडित जी जल्दी करो बच्चों का काम है। यानी डर हुआ कि नहीं हुआ? तो डर से पूजा कराना उचित नहीं है, प्रेम से पूजा कराना उचित है। तो मेरे कहने का जो भाव है वो इतना सही है कि सज्जनों जो भी कुछ मिल रहा है उसे स्वीकार कर लो, लेकिन मेरे प्रभु के नाम को मत छोड़ो, मेरे गोविंद के नाम को मत छोड़ो। एक नियम बना लो, जैसे ड्यूटी जाने का हमारा नियम है, रोटी खाने का हमारा नियम है, लेकिन हम हिंदुओं का कोई पूजा का नियम नहीं है। जब चाहो जब हम कर बैठे, जब चाहो जब हम लग बैठे, ये क्या करें? एक नियम होना चाहिए। जैसे हम ड्यूटी अपनी नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो पेट भरने का एक साधन है, ऐसे ही हम राम के नाम को नहीं छोड़ सकते, चाहे जीवन में कितनी बड़ी आफत क्यों ना आए। एक कथा और सुनाऊंगा। इसी दृष्टांत में एक साहब जाट था और एक साहब गुप्ता जी थे, लाला जी थे। लाला जी का लड़का था, एक बहुत अच्छा बड़ा ही भगवान का भक्त था। अब जाट तो जाट, लाला जी तो लाला जी का बच्चे। अब सज्जनों जाट जो है वो शंकर जी में पत्थर मारने जाता है, डेली कंकड़ मारता डेली। और लाला जी का बच्चा तो वैसे नरम होता है, बेचारा जाए शंकर जी पे चढ़ाए, घर आ जाए। एक दिन भयंकर बाढ़ आ गई, ऐसी बाढ़ आई। वो जाट का बोला, अरे भैया, अरे चल नहीं रहा था भाई, आज नहीं जाऊंगा, बाढ़ आ जाएगी, बाढ़ आ रही है। भोले बाबा कौन सा भागे जा रहा है, बाढ़ पानी उतर जाएगा, चला जाऊंगा। जाट बोला, भाई जब भागा जा रहा है चल नहीं जा रहा, लेकिन नियम नहीं तोड़ना है, मुझे तो जाना है, पर बह जाएगा पानी में, पर मुझे जाना है। लाला जी का लड़का रुक गया, जाट का लड़का चला गया। जाट चला गया, सज्जनों जैसे भोले बाबा में कंकड़ी मारी, शंकर भगवान प्रकट हो गए। जाट बोला, भाई तुम प्रकट क्यों हुए? मैं तो तुम्हें पत्थर मारता हूं, मैं तो पत्थर देता हूं। और वो लाला जी का जो लड़का है ना, वो तो डेली तुम में जल चढ़ाता है, फूल चढ़ाता है, बेलपत्र चढ़ाता है, उस पर तुम कभी प्रसन्न नहीं हुए और मुझ पे हो गए। शंकर जी ने कहा, देख मुझ पे कोई कुछ भी चढ़ाए इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तेरी निष्ठा में, तेरी श्रद्धा में, तेरे दृढ़ता में अंतर है। तुझे मरने का भी डर नहीं क्योंकि तुझे मेरे पास आना है, और जो समस्त बंधनों को पार कर जाता है उसे तो फिर मैं दर्शन दे करके धन्य कर देता हूं, दर्शन दे करके धन्य कर देता हूं। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा,
हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हरि नाम तेरा, हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, हरि नाम तेरा, हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा। अरे हो आइए सभी। भव से पार लेकर नाम तेरा, ये हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, ये हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा, हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा, हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा, हरि नाम तेरा। नाम तेरा हरि नाम तेरा। अरे हो गए हो से पार लेकर नाम तेरा, ये हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, ये हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। मीठी मीठी ताली बजा दो। जय हो। हर वाल्मीकि इत अधिक दीन था, वाल्मीकि अति दीनहीन था, और कर्मों में सदा नील था, और कर्मों में सदा लीन था। हरि रावण तैयार लेकर नाम तेरा, करी रावण तैयार लेकर नाम तेरा, हरि रावण तैयार
कोई गाता
तेरी पार करेंगे नैया, तेरी पार करेंगे नैया, ओ भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया, ओ भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, 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 पार करेंगे नैया, भज 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 के हनुमंत विपत प्रभु सोई, के हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न होई। जीवन का सबसे बड़ा जो दुख है वो यही है जब प्रभु का भजन नहीं होता। हनुमान जी कह रहे कि कह हनुमंत, कि कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न हो। हर घड़ी हर काल में प्रभु का भजन ही जीवन का सुख है और भगवान का भजन भूल जाना जीवन का दुख है। कौरव हर तरह से सामर्थ्यवान हैं, 100 हैं, पांडव 5 हैं। कौरवों पे राज्य भी ज्यादा है। कौरवों के साथ में बड़ी बड़ी मछलियां युद्ध के लिए बैठी हैं, कृपाचार, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म आदि। लेकिन फिर भी कौरवों का नाश हो गया, विनाश हो गया। और इतना सब कुछ होने पर भी द्वारकाधीश उनके साथ नहीं है। सज्जनों, कौरवों का नाश उसी दिन निश्चित हुआ था जब विदुर जी को धक्का देकर के निकाल दिया है। ये विदुर कौन है? विदुर दासी के पुत्र जरूर हैं यहां पर, लेकिन साक्षात जो धर्म है वो विदुर है। जब तक कौरवों की सेना में धर्म रहा, यानी विदुर जी रहे, जब तक कौरव अन्यायी होने पर भी समाप्त नहीं हुए। और जब कौरवों ने धक्का देकर के जब धर्म रूपी विदुर को निकाल दिया, उसी समय विनाश निश्चित हो गया। इसी प्रकार जब तक हमारे जीवन में धर्म है, मैं व्यासपीठ से दावा के साथ कहता हूं, हमारा ना तो कभी वंश रुक सकता और ना कभी हमारा कोई विनाश कर सकता। जिसके जीवन में धर्म है, और सज्जनों जिसके जीवन में धर्म नहीं है, तो उसके कोई विनाश को रोक नहीं सकता। इसलिए धर्म का जीवन में होना बहुत आवश्यक है। क्यों है? यहां भी एक सवाल खड़ा होता है, क्यों है? शरीर में 3.5 करोड़ रोंगटे हैं। भैया ये पाप और पुण्य कहां जाते हैं? कहीं नहीं जाते। लोग कहते लिखे जाते, यहां लिखते होंगे, कौन ने देखा है, सुना है हमने। लेकिन यहां पर वर्णन आया है कि पाप और पुण्य कहीं नहीं है, हमारे शरीर में ही समा जाते हैं। अगर हमने पाप करे हैं तो हमारे रोंगटों में आकर के बैठ गए, पुण्य करें तो भी रोंगटों में आकर के समा गए। आपने सुना होगा साहब, संत महात्मा या कोई बड़े बूढ़े हमारे
आज से अगर 80 साल पीछे चले, 90 साल पीछे चले, तो जब भी कोई गंगा स्नान, यमुना स्नान, कोई तीर्थ में स्नान करने जाते थे तो वो सर के बालों को मुड़ा के आते थे। क्यों? समझिए आप, पद्म पुराण आदि का यह वर्णन आता है कि जो हमने पाप किए हैं, जाने में या अनजाने में, हम जो सांस ले रहे हैं ना, इसी से भी हमें दोष लग रहा है कि हमारी सांसों के द्वारा ना जाने कितने कीटाणु परमाणु को कष्ट हो रहा है। तो ये सब दोष है। चल के आए हैं, ना जाने कितना दोष लगा, पूरी लाइफ में आप विचार करिए कितना दोष लगा। तो वो जो दोष लगा है, उसका जो पाप के जो परमाणु हैं वो हमारे शरीर में आते हैं। और जब हम भगवान के दरबार की ओर चलते हैं, यानी जब हम धर्म की ओर आगे बढ़ते हैं, हम पुण्य की ओर आगे बढ़ते हैं, तो पापों को अपना घर छोड़ना पड़ता है। जैसे अंधेरा हो 10 साल पुराना किसी कमरे में, और आप दीपक जलाओगे तो अंधेरे को भागना पड़ेगा। कितनी देर लगाएगा वो भागने में? चुटकी बजाती भाग जाएगा। तो ऐसे जब हम धर्म की ओर आगे बढ़ते हैं, सज्जनों बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, जब हम धर्म पुण्य की ओर आगे बढ़ते हैं, कथा की ओर आगे बढ़ते हैं, बांके बिहारी के चरणों की ओर आगे बढ़ते हैं, तो हमारे जो पाप हैं वो रोंगटों से निकल के भागते हैं। उनको डर लगता है कि अब हम जाएं कहां, तो शरीर से निकल के वो सर में आ जाते हैं। और सर में जब वो बैठ जाते हैं, जब वो सर में आ जाते हैं, तो फिर हम ढोक लगाते हैं। तो हमारे जितने भी पाप हैं, भगवान के चरणों में गदा है, पद्म है, वज्र है, चक्र है, उनके चरणों में समर्पित होते हैं और वो जल करके ध्वस्त हो जाते हैं। हम पाप मुक्त हो जाते हैं और हमारा पूरा श्रृंगार शरीर का फिर पुण्यों से हो जाता है, इसमें पुण्य समा जाता है। इसलिए मंदिर जाना, धर्म करना एक नई ऊर्जा है और नित्य प्रतिदिन हमको करना चाहिए। नित्य प्रतिदिन हमको यहां पर लेना चाहिए। संपत्ति का मद, विद्या का मद, प्रतिष्ठा का मद, धन का मद, बल का मद, सुंदरता का मद, ये जितने भी मद हैं, ये सब ही दुख का कारण है। और कुंती यही कह रही है कि मेरे जीवन में यही ना आ जाए। किसी को संपत्ति का मद आ जाता है, किसी को अपनी गद्दी का मद आ जाता है, किसी को पद का मद आ जाता है, किसी को प्रतिष्ठा का मद आ जाता है, किसी को सुंदरता का मद आ जाता है, किसी को धन का मद आ जाता है, किसी को भवन का मद आ जाता है, किसी को गाड़ी घोड़ा फ्लैट का बंगला का मद आ जाता है। और कुंती यही कह रही है कि जिस जगह मद आ गया उसी जगह दुख में जीवन बदल गया। तो ये जीवन में कभी मद ना आए, मद मीन्स अभिमान ना आए, अहंकार ना आए। कुंती कहती है मेरा स्वाभिमान तो जीवन में बना रहे भारत में, मैं अपने स्वाभिमान को कभी गिराऊं नहीं और अपने स्वाभिमान से कभी गिरूं नहीं, लेकिन जीवन में कभी मद ना आए, क्योंकि मद जिस दिन आ गया उस दिन बांके बिहारी तुम जीवन से चले जाओ। जिस दिन मद आ गया उस क्षण के लिए तुम दूर हो जाओगे। इसलिए इतनी कृपा करो जगत पर कि सबको सब मिले, लेकिन मद किसी को ना मिले। जिसके जीवन में मद नहीं है वो मेरे गोविंद के चरणों का दास नहीं है। दासो ना दासो, जो भगवान का दास है उसके चरणों का वो दास बन सकता है। जिसके जीवन में सज्जन मद नहीं है, जिसके जीवन में सज्जन अभिमान नहीं। माता कुंती को समझाया, गदगद हो गई माता कुंती, लाला तेरा भजन करूंगी जब तक सांस लेगी। उसके बाद पितामह भीष्म को भी दर्शन देना है, पहले युधिष्ठिर जी को गीता सुनाई है। अच्छा, यहां भी एक सवाल उठता है। कल हमारी जो मोनिका बहन थी, उनका भी एक प्रश्न है और उन्होंने खुद बोला ये भगवत गीता हो रही है कि भागवत हो रही है? क्या हो रही है यहाँ पे?
भागवत हो रही है ना कि भगवत गीता? अरे भैया, श्रीमद् भगवत गीता अलग है। श्रीमद् भगवत गीता 17वां पुराण है, जो अमूल रत्न है भारत का। और श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, ये 18वां पुराण है। जितने भी पुराण हैं उन सब पुराणों का जो मिश्रण है, जैसे दूध में से क्रीम को खींच डाला, दूध को कच्चा कर दिया, कमजोर कर दिया, क्रीम को ले लिया, कीमत किसकी ज्यादा रहेगी? जैसे अंगूर है, अंगूर कच्चे खाओगे 40 रुपया 80 रुपया किलो, और उसी अंगूर को सुखा दो 700 रुपया किलो, वो दांत बन गई, किसमिस बन गई। तो वेदों के जो निचोड़ है, वेदों का जो सार है, वेदों के मंथन से जो निकली है, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण, जो 18वां पुराण है। सज्जनों, गीता भी इसका तिलक करती है, ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण है, ऐसी गोविंद की ये कथा है। तो ये तो डाउट क्लियर कर लो अपना। बहुत से लोग कहते हैं भाई भगवत गीता सुनने गए थे, ठीक है, वो भी भगवान की, मैं मना नहीं करता, लेकिन नाम तो सही बोला करो ना। भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण, भगवत गीता में केवल कृष्ण उपदेश है, और श्रीमद् भागवत कथा में 17 पुराण 18वां भागवत, सबका ही मिश्रण है, सबको ही समावित किया गया है। मैंने एक दिन बोला था ना, सत्यम परम धीमहि, यानी किसी देवता को नहीं छोड़ा है, सबको नमन और सबको प्रणाम किया है। तो पितामह भीष्म को भी दर्शन देना है। यहाँ पर बाणों की सैया पर पड़े हैं पितामह भीष्म, रक्त निकल चुका है बूंद बूंद कर करके, लेकिन एक ही आशा में है कि द्वारकाधीश जब सामने आएंगे तभी प्राणों को त्याग, चाहे तो अपनी मर्जी से कभी मर जाएं और चाहे तो जीवन पर्यंत अमर रह सकते हैं, लेकिन तमन्ना इच्छा एक ही है कि द्वारकाधीश जिस दिन सामने आएंगे उस दिन प्राणों को त्यागूंगा। और बस एक ही राह देखते हैं, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे। पितामह भीष्म की तरफ चल दिए पांडवों को लेकर द्वारकाधीश। अब पितामह भीष्म ने जैसे देखा द्वारकाधीश आ रहे हैं, ये कुंती आ रही है, द्रौपदी आ रही है, 5 पांडव आ रहे हैं, स्वयं द्वारकाधीश मेरी ओर पधार रहे हैं, हाथ जोड़ के तो प्रणाम कर नहीं सकते क्योंकि बाण लगे हुए हैं हाथों में। आंखों से आंसू बहा करके उनका अभिषेक कर डाला, उनको नमन और प्रणाम कर दिया। पितामह भीष्म से कहा, ये पांडव है? हाँ। इनको अपने जीवन का लंबा अनुभव बताओ। आपने अपने जीवन की उम्र में, अपने जीवन में, अपनी लाइफ टाइम में आपने जो भी उतार चढ़ाव देखे, इन पांडवों को बताओ, इनको समझाओ। पितामह भीष्म कहते हैं, मैं बोलूं आपके सामने, क्या मैं अच्छा लगूंगा आपके सामने? तो जरूरी है आपके जीवन का जो उतार चढ़ाव है, आपके जीवन का जो अनुभव है लम्मा, वो पांडवों को दुआ। पांडव इशारा किया, आप आगे आ जाओ। पांडव सामने खड़े हो गए और यह पितामह भीष्म कहते हैं, युधिष्ठिर, कि राज धर्मान मोक्ष धर्मान स्त्री धर्मान विभाग छ। युधिष्ठिर, तुम राजा हो, बहुत ध्यान से सुनना सब इसका था। ये पितामह भीष्म उपदेश कर रहे हैं। तुम राजा हो, राजा एक का नहीं होता, पूरी प्रजा का होता है। राजा ना पत्नी का होता, ना बेटा का होता, ना कुटुंब का होता, राजा पूरी प्रजा का होता है। युधिष्ठिर, संसार के गृहस्थी को
ज्यादा से ज्यादा धन कमाना चाहिए ईमानदारी से, ज्यादा से ज्यादा धन कमाए ईमानदारी से, लेकिन जितना कमाए उसमें से 10% दान कर देना चाहिए। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, अगर दान नहीं किया तो क्या होगा? हम कमाते गए, बैंक भरते गए, हम कमाते गए, हम जमा करते गए, हमने अपने जीवन में कुछ ऐसा नहीं किया जिससे हमारा भार उतर सके। तो कहते दान धर्मान, अगर तुमने जीवन भर धन ही धन कमाया और तुमने अपने जीवन में से 10% अगर दान नहीं किया, तो आप ऐसे समझो एक कुआं है, कुआं जानो सब, एक कुआं है और कुआं में से आप पानी खींचकर ला रहे हैं, अच्छा पानी है, पीने के योग्य पानी है, 3 महीना मत जाओ, कुआं में से पानी निकालना बंद कर दो, कुआं में से पानी खींचना बंद कर दो, कुआं के पास मत पहुंचो। 3 महीने के बाद जब पानी निकालोगे ना, वो पानी निर्मल नहीं रहेगा, फिर वो पानी जो है उसमें से बदबू आने लग जाएगी, वो पीने के योग्य नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार पानी खींचते रहे तो पानी निर्मल रहा, पानी शुद्ध रहा, जमा हुआ तो महाराज बदबूदार हो जाता है। ऐसे धन को कमाते रहे, जमा करते रहे, कमाते रहे, जमा करते रहे, तो आने वाली जो पीढ़ी होगी उसकी जो बुद्धि होगी वो विकृति में पैदा हो जाएगी। युधिष्ठिर, पूत सपूत तो क्यों धन सींचे, पूत कपूत तो क्यों धन सींचे। पुत्र यदि सपुत्र होगा तो अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से पेट भर देगा, और पुत्र यदि नालायक निकल गया तो करोड़ों की माया को पानी में बहा देगा और जीवन को नरक में ले जाएगा। दान धर्म, अच्छे काम में मौका मिले तो दान अवश्य देना चाहिए। मोक्ष धर्म, अपने मोक्ष, अपनी मुक्ति का भी उपाय कर लेना चाहिए जीव को। मोक्ष और मुक्ति का उपाय दान से नहीं होता। सुन लीजिए आप लोग, आपने चाहे 1 लाख दान दिया है, चाहे आपने 1000 दान दिया है, कोई कितना भी बड़ा दानी हो, उससे मोक्ष नहीं हो सकता, धन शुद्ध होगा। तो मोक्ष धर्म, मोक्ष के लिए भजन करना पड़ेगा, कीर्तन करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, स्वाध्याय करना पड़ेगा, नियम करने पड़ेंगे, प्रत्याहार करना पड़ेगा, अष्टांग योग करना पड़ेगा, इससे मोक्ष की प्राप्ति होगी। दान धर्मान, मोक्ष धर्मान, स्त्री धर्मान। माता बहनों आप ध्यान से सुन लो, कुछ माताएं घर में 10 बजे झाड़ू लगाती हैं, अपने में सुबह लगाती हैं 10 बजे और शाम को लगाती हैं 7 बजे। दोनों टाइम टेबल तुम्हारे गलत। संध्या के समय झाड़ू क्यों नहीं लगाई जाती? ऐसा पुराण में वर्णन आया है कि भगवान शंकर और पार्वती जी आज भी घूमते हैं इस जगत में, और क्या पता हम संध्या के समय, तो शंकर जी के निकलने का समय हो और हम झाड़ू लगा रहे हो, कहीं गोविंद पर कूड़ा ना चले जाए। संध्या के समय जो घर में झाड़ू लगाता है उसके घर में दरिद्रता का वास होता है, और सुबह जो 10 बजे झाड़ू लगाते हैं उसके घर में भी दरिद्रता का वास होता है। स्त्री धर्म, स्त्री को कलयुग में अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। वर्णन तो यहां तक किया गया है कथा में कि स्त्री को अपने केस खोलकर और छज्जे पर भी नहीं खड़ा होना चाहिए। इतनी मर्यादा बताइए। लेकिन शहर में रह रहे हैं, 100 रुपया का दुपट्टा जो है वो करोड़ों की इज्जत को बचाता है, लेकिन वो भी हम लोगों ने छोड़ रखा है। जिन फटे कपड़ों को हमारी माता जी फेंक दे करती थी, आज उन फटे कपड़ों को दुकान से खरीद करके हम लाते हैं और शौक से पहनते हैं। ये स्थिति हो रही है। स्त्री धर्म, जो स्त्री दोपहरी के समय यानी
दोपहर में आफ्टर में जो सोती है उस घर में भी दरिद्रता आती है। अगर कोई अस्वस्थ है तो मैं कह नहीं सकता, नहीं तो काम करने के बाद, क्योंकि काम में तो समय निकल जाता है, भजन कब करेगी। तो स्त्री धर्मान, ये स्त्री का धर्म है, काम आदि से निर्वृत्त होकर के फिर गोविंद के चरणों में भजन लगाना, मन लगाना चाहिए, ठाकुर जी के चरणों का ध्यान करना चाहिए। स्त्री धर्मान। और क्या करना चाहिए स्त्री को? पर स्त्री को घर में ज्यादा से ज्यादा सफाई रखनी चाहिए, साफ सुथरा आंगन प्रांगण रहना चाहिए। और क्या करना चाहिए? और भैया हम ज्योतिष को लेकर के कहें तो रसोई में झूठे बर्तन भी नहीं। बतला लो, तुम्हारी चर्चा चल रही है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। प्यार से राधे। पितामह भीष्म कहते स्त्री धर्म। स्त्री का धर्म क्या है? स्त्री का धर्म है शांति में रहना। और बहुत घरों में तो स्त्री अशांति में रहती है। और एक बात है गुप्ता जी, कोई माने ना माने, घर में इनकी जरूर सब मानते हैं। ऐसा कोई है भाई लोगों में जो स्त्री की ना मानता हो? दुनिया में आज तक कोई ना होगा जो इनकी ना माने। मैं एक कथा सुनाऊंगा। एक राजा था, तो राजा ने साहब जेंट्सों की समाज इकट्ठी करी, सभा इकट्ठी करी और 2 घोड़ा उसमें इनाम में रख दिए कि भाई जो जीत जाएगा उसको घोड़ा मिलेगा। अब उस समय में साइकिल भी किसी को मिल जाती तो हल्ला मचता था, और घोड़ा तो बहुत बड़ी बात है। सभा जुड़ी हुई है, केवल जेंट्स उसमें बैठे हैं। राजा ने कहा इस सभा में ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसा कोई पुरुष है जो अपनी धर्म पत्नी की बात ना मानता हो। लाखों की सभा में सज्जनों किसी ने हाथ नहीं उठाया। राजा ने दोबारा बोला, अरे सभा में ऐसा कोई है जो अपने घरवाली की बात ना मानता हो? एक आदमी ने हाथ उठा दिया, मैं हूं साहब, मैं नहीं मानता। अब ज्ञान प्रकाश जी तो मानते होंगे बात, जब भी नहीं उठा रहे हाथ, प्यार से बढ़ा दे। और उस आदमी ने कहा कि साहब मैं अपनी पत्नी की बात नहीं मानता, पर इनाम तू जीत गया, लेकिन पक्का कह रहा है? मैं पक्का कह रहा हूं, नहीं मानता बात, बिल्कुल सच बोल रहा हूं, पक्का बोल रहा हूं, नहीं मानता बात। पर घोड़ा को ले जाओ। अब एक घोड़ा सफेद वाला लेकर के चल दिया, बड़ा सुंदर, बड़ा श्वेतांबर घोड़ा, मन को लोभाने वाला, उसके खोल करके चल दिया। आसपास के गांवों में हल्ला मच गया कि भाई इनाम उसने जीत ली, इनाम उसने जीत ली। घर जाके बोला धर्मपत्नी से, देख मैं घोड़ा जीत के लाया हूं। धर्मपत्नी बोली बड़ी खुशी की बात है, लेकिन किस खुशी में लाए हो? और राजा ने सभा जोड़ी थी कि ऐसा कोई दुनिया में है जो पत्नी की बात ना मानता हो। मैं ही तो हूं तेरी नहीं मानता, मैं ही तो हूं जो नहीं मानता। धर्मपत्नी बोली वो तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, उसमें तो आपकी 1% झूठ नहीं है, बिल्कुल 100% आप सत्य कहते हो। पर हम तो किसान हैं। पर तो क्या हुआ, मैं सफेद घोड़ा को रोज रोज साफ कैसे करूं? कोई और घोड़ा नहीं था राजा के पास,
और काला भी बंधा था। पर हम किसान हैं, सफेद घोड़ा तो हम पे रोज रोज साफ होगा नहीं, ये गंदा हो जाए करेगा। बोला यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। राजा के पास गया, कहा राजा साहब मुझे घोड़ा चेंज करना है, सफेद छोड़ना है, काला ले जाना है। राजा ने कहा खोल के ले जा, मुझसे क्या पूछता है। जैसे काला घोड़ा खोल के चला, राजा बोला ये सलाह दी किसने थी, ये सलाह किसने दी। कहने धर्मपत्नी ने दी। अब तू तो कह रहा था मानता ही नहीं, दोनों को छोड़ के भाग जा, प्यार से बोलाते। तो सज्जनों कोई माने ना माने, स्त्री की सब मानते हैं, लेकिन स्त्री धर्म, स्त्री को कैसे रहना चाहिए, स्त्री को देवी के समान रहना चाहिए, लक्ष्मी के समान रहना चाहिए। और समय आने पर अगर कोई दुष्ट अत्याचार कर रहा है, कोई दुष्ट पापाचार कर रहा है, तो अष्ट दुर्गा बन करके और सज्जनों फिर उस पर प्रहार कर देना चाहिए, लेकिन कुटिल नहीं होना चाहिए, जो किलेह और कलेश को मिटने ना दे। जो किलेह और कलेश को मिटने नहीं देती है नारी, उस घर में दरिद्रता और उस घर में कलयुग घोरता में निवास करता है। राजधर्म, मोक्ष धर्म, दान धर्म, स्त्री धर्म। यहाँ पे सज्जनों जब ये उपदेश करा, इतने में हंस पड़ी द्रौपदी। कथा में से कथा निकलती जा रही है और मैं आगे बढ़ता जाना चाहता हूँ। द्रौपदी बोल पड़ी, वाह वाह पितामह भीष्म, आज बड़ा स्त्री का उपदेश करते हो। उस दिन कहाँ गया ये धर्म, जिस दिन दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था? क्या उस दिन स्त्री का अपमान नहीं हो रहा था? क्या उस दिन स्त्री का एक रजस वाला स्त्री का अपमान नहीं हो रहा था सभा में? पितामह भीष्म उपदेश करना सरल है। का बेटी तेरी इतनी हिम्मत हो गई तो मेरे सामने बोल गई, तेरी इतनी मजाल हो गई तो खिलखिल करके मेरे सामने हंस पड़ी। तेरी जो सास खड़ी है ना कुंती, इसकी भी हिम्मत नहीं है तो मेरे सामने नजर उठा के बात करे, मेरे सामने घबरा गई द्रौपदी। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं मुझसे गलती हूँ, मुझे क्षमा कर। बेटी घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। तूने बिल्कुल सच कहा, मैं स्त्री का, मैंने नारी का पाप होते देखा। अगर मैं चाहता तो मैं नजर उठा के अगर दुर्योधन को देख देता, दुशासन को देख देता, तो नजर उठाने मात्र से वो दुशासन साड़ी को छोड़ देता। लेकिन बेटी दोष मेरा नहीं है, जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन। मैंने दुष्टों का अन्न खाया था, इसलिए मेरा मन बिगड़ गया। मैं समझ नहीं पाया कि धर्म क्या है और पाप क्या है। द्रौपदी कहती है, पितामह भीष्म, मुझे दुख है इस बात का, मुझे दुख इस बात का तो है ही कि दुष्ट ने मेरी साड़ी खींची, लेकिन सबसे ज्यादा कष्ट इस बात का है कि पितामह भीष्म धर्मात्मा जिस सभा में बैठा हो और उस सभा में उसकी पुत्रवती की कोई साड़ी को खींच रहा हो। अगर तुम चाहते पितामह भीष्म, पलक उठाकर देख देते कौरवों की तरफ, तो हिम्मत नहीं दुशासन की जो मेरी साड़ी का उपन को खींचता। लेकिन पितामह भीष्म, पाप तो तुमने किया है, अपराध तो तुमने किया है। पितामह भीष्म कहते, बेटी मैंने अपराध किया है, मैं दोषी हूं, मैं पापी हूं, इन आंखों से मैंने पाप होते देखा है। इस पाप का ही प्रायश्चित में 54 दिन से बाणों की सैया पे कर रहा हूं। मैं चाहता तो पहले दिन ही में अपनी मृत्यु को प्राप्त कर लेता, लेकिन पापों का प्रायश्चित कर लेने से पाप हल्का हो जाता है, पाप कम हो जाता है। यहां पितामह भीष्म कहते हैं और मेरी व्यासपीठ आपको कहती है, पितामह भीष्म कहते हैं, युधिष्ठिर जीवन में कभी पाप मत करना और पाप होते कभी देखना मत। पाप करने वाला तो पापी है, पाप को देखने वाला उससे बड़ा पापी है।
अगर तुम में हिम्मत है, कोई पाप कर रहा है, तुम सामर्थ्यवान हो, डट के मुकाबला करो, नहीं होने दूंगा चाहे प्राण चले जाए धर्म की खातिर। अगर तुम्हें सामर्थ्य नहीं है, वहां खड़े होकर तमाशा मत देखो, आंख बंद करके निकल जाओ, वहां से निकल जाओ। पाप को देखना पाप है। तो आप विचार करो, अगर हम धर्म के काम को देखें, हम गोविंद के दर्शन करें, अगर हम कोई पुण्य के काम को देखें, अच्छे काम को देखें, जब पाप को देखने से दोष लग जाता है तो पुण्य को देखने से भी अवश्य पुण्य मिलेगा, अवश्य सज्जन लाभ मिलेगा। इसलिए आंखों से पुण्य को ज्यादा देखो, करो मत करो तुम्हारी मर्जी, देखो जरूर। अगर कोई मंदिर जा रहा है तो उसे देखो, वो पुण्य करने जा रहा है। अगर कोई बांके बिहारी से आया उसे देखो, वो पुण्य करके आ रहा है। पाप को देखना पाप लगता है, पुण्य को देखने से पुण्य मिलता है। इसलिए अपने जीवन के मोड़ को ऐसे पुण्य की तरफ मोड़ दो जिसमें पाप देखने को ना मिले और जीवन पुण्यों से ढक जाए, जीवन पुण्यों से ढक जाए। पितामह भीष्म कहते हैं अब कोई बात नहीं करेगा, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। द्वारकाधीश मेरे सामने आए, द्वारकाधीश सामने आए कि मति रूप कल्पता तृष्णा भवती तत्वतां पूर्वे विभो। मेरी एक बेटी है, उसे तुम ब्याह कर लो। बेटी है तुम्हारे, भी बस पड़ा। हमने तो सुना था तुम नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, फिर तुम्हारी बेटी कहां से आई? बोलो मत। मैं कौन सी बेटी की बात कर रहा हूं इनको पता है, द्वारकाधीश को। इति मति, मेरी जो बुद्धि रूपी बिटिया है, इस बुद्धि रूपी बेटी से तुम ब्याह कर लो। द्वारकाधीश ने कहा मैं ब्याह तो कर लूंगा, इस बुद्धि जो कुंवारी है इसका मैं वर्ण कर लूंगा, लेकिन बुद्धि में तृष्णा होती है। और क्या पितामह भीष्म मुझे तुम तृष्णावी साथ देना चाहते हो? पितामह भीष्म कहते हैं बुद्धि जब तक कुंवारी रहती है, सुन लीजिए ध्यान से, बुद्धि जब तक कुंवारी रहती है इसमें तृष्णा भरी होती है, और बुद्धि जब द्वारकाधीश का वर्ण कर लेती है तो तृष्णा समाप्त हो जाती है, तृष्णा का नाश हो जाता है। तो भैया हमारी जो बिटिया है ना, एक बिटिया को तो हम किसी के हाथ में दे करके पराई कर देते हैं, लेकिन जो हमारे पास जीवन भर बनी रहती है उस बिटिया को हम कभी पराई नहीं करते। जबकि बुद्धि रूपी जो हमारी बिटिया है, हमारी बेटी है, इसका भी हमें विवाह कराना चाहिए। और बुद्धि रूपी बिटिया का विवाह किससे कराना चाहिए? सज्जनों द्वारकाधीश से कराना चाहिए, सज्जनों मेरे गोविंद से कराना चाहिए। आज मैं पूछूं आपसे, सही बताऊं एक बात, मैं जब फरीदाबाद उतर रहा था, क्योंकि मैं पहली बार यह कथा गाने आया हूं, भारत देश में तो मैंने जगह जगह यात्राओं में कथा गाई है, लेकिन कभी मौका नहीं मिला कि मैं फरीदाबाद आ सकूं। आपने कृपा करी जो दास को यहां बुलाया। आज माता बहन भी बहुत सारी मेरे से मिली, जो मैंने 10 से 11 का टाइम दिया था। बड़ा अच्छा व्यवहार, बड़ा अच्छा स्वभाव, बड़ा अच्छा प्रेम। मुझे ये लगा था कि मैं कथा गाने जा रहा हूं, पता नहीं लोगों को नाच ज्यादा पसंद है। आजकल बहुत लोग कहते हैं कि भागवतों में तो बस भजनों के ऊपर पब्लिक को रोका जाता है। हाँ या ना बोलो? ऐसा लोगों की मानता हो गई है कि भागवत में तो भजनों के ऊपर श्रोताओं को रोका जा सकता है, कथा के बल पर नहीं। लेकिन आप लोगों ने साबित कर दिया आज यहाँ पर, आप भजनों के बल पर नहीं रुक रहे, आप तो कथा के बल पर रुक रहे हैं, कथा के बल पर।
सज्जन, मुझे बस थोड़ा सा यही डर सा लगा रहता है कि पता नहीं लोगों को भजन ज्यादा चाहिए, कथा ज्यादा चाहिए, 2 दिन समझने में लगते हैं। लेकिन मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, जब मैं पहले दिन यहां बैठा और मैंने आपके चेहरे की आभा मंडल जब पढ़ी तो मुझे उसी समय पक्का हो गया कि भजन नहीं, मेरे माधव की कथा चाहिए, मेरे गोविंद की कथा चाहिए। आप लोग बहुत अच्छे हो, व्यासपीठ से मैं सबको आशीर्वाद देता हूं। ऐसे ही आपका मन, आपकी बुद्धि रूपी बिटिया मेरे माँ के बिहारी का वर्ण कर ले, मेरे ठाकुर जी का वर्ण कर ले और आपके जीवन की समस्त तृष्णाएं समाप्त हो जाएं और जीवन मुक्त होकर के माँ के बिहारी का दर्शन हो जाए, मेरे गोविंद का दर्शन हो जाए। यहाँ पितामह भीष्म कहते हैं अब मेरे जाने का समय हो गया, अब मैं जाऊं। ना ना ना, आप यहाँ रहो, आप जैसा पुरुष धरती पे रहे ये तो सौभाग्य की बात नहीं, अब मैं जाऊंगा। पर नहीं ना, पर देखो प्रभु मुझे जाना तो है, लेकिन आज जैसी मृत्यु मुझे मिलेगी ऐसी मृत्यु के लिए तो लोग तरसते हैं। एक भजन है ना जी, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गंगा का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मुख में तुलसी दल हो, तेरा सामरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। पितामह भीष्म कह रहे हैं कि इससे बढ़िया सौभाग्य तो उस व्यक्ति का हो ही नहीं सकता। इससे बढ़िया सौभाग्य क्या होगा जो साक्षात प्रभु सामने खड़े हो और उस समय हमारे प्राण निकल रहे हो, उस समय हमारे देह को छोड़ रहे हो। कहते जाना तो है, लेकिन आज जाऊंगा तो जगत याद करेगा कि बांके बिहारी को देखते देखते मैंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। आप भी मेरे साथ में बड़े भाव से बोलेंगे, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे